और बच्चों क्या हाल है? इंटीग्रेशन कैसा चल रहा है? चरम सीमा पर होगा हर क्लास के अंदर, हर स्कूल में। क्या है इंटीग्रेशन से ना, पता है क्या है कि लोग यार बहुत ज्यादा डरते भी है कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या होगा। यार ये कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कोई हुआ नहीं है जिससे आपको डर लगेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कोई चीता नहीं है जो कि आपको खा जाएगा। इंटीग्रेशन बहुत ईजी चीज है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन हम इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। मेन चीज होती है कि आप इसको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें, हम इसमें किस चीज को टी लें, हमारा dt क्या होगा। dt हमेशा ऊपर रहता है। बस ये दो तीन चीजें हैं जो कि अपने अपने क्या करना है, इसको माइंड में रखनी है। ठीक है, और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन में हमने इसको मतलब क्या क्या मैंने आपको करा रखा है। 7.1 मैंने आपको करा दिया, 7.2 करा दिया, 7.3 करा दिया, 7.4 भी शायद हो गई है। ठीक है, लेकिन क्या है कि मुझे इतना आइडिया नहीं है। अब मैं देखता हूँ स्लाइड में। ठीक है, मतलब क्वेश्चन अब इसके कहां से स्टार्ट होने वाले हैं। इंटीग्रेशन के आपके दो पार्ट है, एक आपका इंडेफिनिट है जो मैं अभी आपके सामने स्टार्ट क्या 7.1 से जो मैंने स्टार्ट किया था, 7.1 7.2। इंडेफिनिट डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको तब बताऊंगा कि जब मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे और इसका क्या प्रोसेस होगा, मैं एक चीज बता दूं। पार्शियल फंक्शन से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अभी जो पेपर जो आया था, ठीक है, उसके अंदर आपको पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन हम इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे वो मैं अब जो स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। अभी मैं आपको एनसीईआरटी करा रहा हूं, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब वही सांप। हाँ, सांप, सांप समझ रहे हो ना क्या होता है सांप। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज है आपकी 7.5। ठीक है, अब देखो 7.5 के क्वेश्चन अब आपने इसको किस तरीके से निकालेंगे। इसमें तीन चार टाइप है इसमें। ठीक है, और टाइप नंबर वन मैं अभी आपको यहीं पर ही मैं अभी आपको सारी चीज बता देता हूँ। टाइप नंबर वन क्या होगा, टाइप नंबर टू क्या होगा, टाइप नंबर थ्री क्या होगा और ये टाइप नंबर फोर क्या होता है। ठीक है, चलो देखो टाइप नंबर वन में क्या मिलेगा आपको। टाइप नंबर वन जिसमें आपको होगा dx अपॉन एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। दूसरा जो टाइप होगा वो होगा आपका हम इसको ले लेते हैं dx अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। तीसरा जो टाइप होगा वो होगा आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, ये। और चौथा जो टाइप होगा वो होगा आपका एक्स स्क्वायर dx। ये टाइप में आपको बता दूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स प्लस ए हम इसको लिखते थे, और ये आपका एक्स प्लस बी हम इसको ही लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके तीन से चार टाइप है। अब चारों टाइप में क्या क्या डिफरेंस होगा और आपने इसको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ये मैं अब आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, पहले तो मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं। देखो इससे पहले जो आपने जो क्वेश्चन किए थे, ठीक है, जिसमें आपने ए और बी की वैल्यू जो ए और बी की वैल्यू जहां जो आपने निकाली थी, ठीक है, वो आपकी कांस्टेंट वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, वैसे ही अब हम यहां पर इसको पार्शियल में आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी। अब आप ये इसको लेके चलेंगे। ठीक है, और ये इसको हम कैसे लिखेंगे, आपने इसको लिखना ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी। ये आपका सेकंड टाइप होगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आप इसे कभी भी आप इसका फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन कोई फैक्टर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर कोई फैक्टर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कोई फैक्टर नहीं है। जिसके आप फैक्टर नहीं कर सकते वहां पर हम इसको लेके चलते ए एक्स प्लस बी करके डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई हम इसको लिखते हैं एक्स माइनस बी। ठीक बात है, ये हो गया आपका थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप में क्या होता है कि अगर आपकी डिग्री अगर सेम है, जैसे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, अगर आप इसको क्या करेंगे, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है,
तो देखो ये आपकी डिग्री 2 और ये भी डिग्री 2। इस केस में हम इसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड के बाद ही आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात समझ में थी? चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो यहाँ पर ये मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया है, और चाहे हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर इसको बताता भी रहूंगा कि आपने कौन सा टाइप अब आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक बात है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने आपको बता दिया इसको आपने थोड़ा सा देख लिया होगा। चलिए देखो, क्वेश्चन आपको दे रखा है x dx डिवाइड बाई x प्लस 1 एंड x प्लस 2 का इंटीग्रेशन आपने इसको निकालना है। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया था। अब आपने इसको लिखना है a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2। आपने इसको दोनों को सेपरेट किया, इक्वल टू आपने सेपरेट किसको किया, x डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 को। ठीक है, आपने इसी को हमने इसको किया। अब आपने यहां इसका एलसीएम लिया, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखो ये आपने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 था। ठीक है, आपने इसको क्या काम किया, हमें इसके देखो एक्स स्क्वायर, ये आपकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो आती है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अगर आपने यहां इसको क्या करते हैं, अगर आपने इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अब एक्स स्क्वायर के केस में हमारी दो वैल्यू निकलती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में आपकी इसकी डबल वैल्यू आएगी आएगी, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इस केस में आपने यहां इसको ए और बी को ले लिया। हमें ए और बी की वैल्यू को क्या करना है, हम इसको निकालेंगे और ए और बी की वैल्यू को निकालने के बाद हम वही पुट करेंगे जहां पर आपने इसको ए और बी को लेट किया था। ठीक बात है, आपने इसका एलसीएम लिया। अब देखो इससे आपका ये पूरा कैंसिल हो गया, ये कितना रह गया, ये रह गया a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें किसी एक को जीरो करते हैं और दूसरा आपका वैल्यू आ जाएगी निकल के। ठीक है, अब आपने क्या काम किया कि आपने इसको x इज इक्वल टू आपने इसको -2 लगा दिया, तो -2 अगर आप लगाते तो a पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, तो b की वैल्यू निकलेगी -2 प्लस 1 इक्वल टू -2, b -1 इक्वल टू कितना आएगा -2, तो b की वैल्यू आपकी 2 निकलती है। ठीक है, अब उसके बाद आपने x इज इक्वल टू आपने इसको -1 लगा दिया। अगर आप इसको x इक्वल टू -1 लगाएंगे तो आपका ये पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। कितना आएगा, a -1 प्लस 2 इक्वल टू -1, a1 इक्वल टू -1 और a की वैल्यू आ गई आपकी -1। ठीक है, अब आपने वैल्यू को निकालने के बाद अब आपने क्या काम करना है कि a और b की वैल्यू को हमने कहां पुट करना है। मैं यहां पर इसका ये मतलब कलर में चेंज कर देता हूं। आपने a और b की वैल्यू को उठा करके आपने यहां पर पुट करना है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, अब a और b की वैल्यू आपने इसको पुट किया, a कितना -1 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b कितना 2 dx डिवाइड बाई x प्लस 2। ठीक है बेटा, अब देखो x प्लस 1 और x प्लस 2 में मैंने इसको a और b की वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर लिया। अब आपने इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। आपने देखो मैं अभी आपको एक बार बता देता हूं, लेट x प्लस 1 इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव dx इक्वल टू dt। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो -dt अपॉन t प्लस आपने इसको x प्लस 2 को आपने इसको p ले लिया। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया है, नहीं तो फिर आपको एक ये मतलब वो हो जाएगा कि अभी तो आपने t लिया था तो फिर हम इसको क्यों t ले। x प्लस 2 इक्वल टू p लिया, इसका डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू आपका dp हो गया। कितना आएगा 2 कितना आएगा dp डिवाइडेड बाई p। ये कितना हुआ, ये हो गया आपका माइनस लॉग t मॉड प्लस 2 लॉग p मॉड प्लस c। माइनस लॉग t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू आपको रखिए x प्लस 1 प्लस 2 लॉग p की वैल्यू कितनी है x प्लस 2 प्लस c। ये आपका आंसर आता है निकल के। ठीक है,
अब आप देखो, अब आप यहां पर इसको एक चीज और आप यहां इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं कि आप क्या चेंज कर सकते हैं। आंसर ये आपका आ चुका है, ये माइनस लगा हुआ है, आपने इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस वन। आपने आपका कितना है, इसका माइनस लॉग है ना। चलिए हम एक काम करते हैं, आपने इसको लिखा लॉग एक्स प्लस वन माइनस का प्लस लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और आप इसको क्या लिखें, लॉग एक्स प्लस टू होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन प्लस सी। ये भी आपका आंसर है और आंसर आपका ये भी है। मैंने यहां पर इसको थोड़ा सा कर दिया क्या कि मैंने यहां पर इसकी लॉग की प्रॉपर्टी को यूज किया, ठीक है, और मैंने इसमें कुछ नहीं किया। यह माइनस का था इसलिए मैं इसको नीचे ले गया, यहाँ ये टू जो पहले लगा हुआ था तो यहाँ पर इसको एक्स प्लस टू का मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, और ये टाइप है क्वेश्चन निकालने का, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हम इनको इसी पर ही हम इसको निकालेंगे। पहले आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड मतलब आपने इसको ए और बी में आपने इसको सेपरेट सेपरेट लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, dx एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। अब देखो, अब इसमें क्या आपको लग रहा होगा कि सर हम इसको कैसे निकालें, यार बहुत इजी है। आपने इसको लिखा dx अपॉन, आपने इसका फैक्टर किया x माइनस थ्री और x प्लस थ्री, आपने इसका फैक्टर किया, आपने इसको लिखा a डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वन डिवाइड बाई, मतलब वही चीज है, आपने इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। आपने इसका एलसीएम लिया a इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, एलसीएम आपका यही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, इससे आपका ही कैंसिल हो गया। कितना आया, ए एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वन, ठीक। अब आपने क्या काम करना है कि अब आपने इसको ए और बी की वैल्यू को आपने इसको पुट किया, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू आपने इसको थ्री पुट किया तो आपका ये पार्ट जीरो हो गया। कितना आएगा, ए थ्री प्लस थ्री इक्वल टू वन, ए इक्वल टू आएगा आपका वन अपॉन सिक्स, ये ए की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद आपने इसमें x इक्वल टू माइनस थ्री पुट किया तो माइनस थ्री पुट करने के बाद आपकी a जीरो होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी b माइनस थ्री इक्वल टू वन, माइनस सिक्स बी इक्वल टू वन, और b की वैल्यू आती है आपकी माइनस वन अपॉन सिक्स। ये अब a और b की वैल्यू आने के बाद अब आप इसको कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो a और b की वैल्यू को आपने कहां पुट करना है, आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। a कितना है, वन अपॉन सिक्स इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस थ्री, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन अपॉन सिक्स dx अपॉन एक्स प्लस थ्री, यही है। देख लो आप इसको, ए और बी की वैल्यू को मैंने यहां इसको पुट किया। अब देखो मैंने अब आपको बताया था कि ये आपने इसका t होगा तो ये dt का केस होगा, आपने इसको लिखा वन अपॉन सिक्स dt अपॉन टी माइनस वन अपॉन सिक्स, आपने इसको p ले लिया तो ये आपका dp का केस आ गया। कितना आएगा, dp अपॉन p, वन अपॉन सिक्स कितना आएगा, वन अपॉन सिक्स लॉग टी माइनस वन अपॉन सिक्स लॉग पी प्लस सी, आपने इसको क्या लिखा, वन अपॉन सिक्स लॉग टी माइनस लॉग पी प्लस सी, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन सिक्स लॉग टी अपॉन पी, आपने इसको लिख सकते हैं प्लस सी, वन अपॉन सिक्स लॉग टी की वैल्यू कितनी है, टी आपको दे रखा था एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप इसको अच्छे देख सकते हैं। अब देखो, अब इसमें अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला दे रखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। मैं आपको ये भी चीज यहां इसको बता देता हूं कि आप सोचोगे सर आपने ऐसा क्यों किया। तो देखो यहां जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। आप यहां पर भी हम इसको फॉर्मूले को यूज करने के बाद में आप यहां पर जो इसको आंसर आएगा वो आएगा वन अपॉइंट टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है, थ्री लॉग एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा इसका वन अपॉइंट सिक्स लॉग एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री, ठीक है। आपका आंसर ये भी सही है इस वाले प्रोसेस से, और आपका आंसर ये भी सही है
ये आपका पार्शियल से है और यहां ये आपका सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला था। ठीक है, तो सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस ये है। अच्छा, अब लेकिन क्या है कि हर क्वेश्चन आपका इस वाले फॉर्मूले से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है, ठीक है, तो उस वक्त आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज और कि अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आता है, आप इसको सीधा लगा, ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता है तो आपने इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई आपके पास रास्ता नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है dx, ये अब देखो, अब इसमें x माइनस 1 है, x माइनस 2 है और x माइनस 3 है। आपने इसको क्या काम करना है, हम इसको अब यहां पर 1 2 3 दे रखे हैं, आपने इसको लिखा a डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, ब्रैकेट लगा लेते, प्लस c डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3। ये ठीक है। अब आपने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, a इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, ये एलसीएम आ गया, इक्वल टू 3x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। ठीक है, वही प्रोसेस है, प्रोसेस में आपका कुछ भी आपको चेंज नहीं मिलेगा, बस हम इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छे से हम इसको करते हैं, इससे आपका ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या रहेगा, ये रहेगा अब आपका a इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, अब आपने किसी दो को जीरो करें, ठीक है, तब जाके a की वैल्यू हमारी, मतलब किसी एक की वैल्यू हम इसको निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पे इसको बता देता हूं, आपने इसकी वैल्यू को क्या पुट करेंगे, देखो x इज इक्वल टू, आपने इसको 2 पुट किया, ठीक है, a में x इक्वल 2 पुट किया तो a पार्ट 0 हो गया और आपका c पार्ट 0 हो गया, x इक्वल टू 2 है, तो b कितना आएगा, b 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस का 1, कितना, b 1 माइनस 1 6 माइनस 1 5। ठीक है, तो b माइनस 1 इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू आपकी आती है माइनस का 5। ठीक है जी, अब आगे बात समझ में। अब उसके बाद आपने x इक्वल टू, आपने उसको 3 पुट कर लेते हैं, अगर आप 3 पुट करते हैं तो b 0 होगा और आपका a 0 होगा, क्या होगा, a 0 होगा। अब आपकी c की वैल्यू आ जाएगी निकल के, c 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस का 1, c 2 इंटू 1 इक्वल टू 9 माइनस 1, कितना, 2c इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है 4। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, अब आपने x इक्वल टू, आपने इसको 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो 1 पुट करेंगे, आपका b पार्ट 0 होगा और c पार्ट 0 होगा, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी निकल के, a इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस का 1, a माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 1, 2a इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू आती है आपकी वैल्यू 1। ठीक है, अब आपकी ए बी सी की तीनों की वैल्यू आपकी निकल चुकी है। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, ए बी सी की तीनों की वैल्यू को उठा करके आपने कहां पुट करना है, आपने ए बी सी की वैल्यू उठा करके आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ए कितना है, देखो ये ए की वैल्यू बच्चे कितनी है, 1, ये मैं यहां पर लिख देता हूं 1 dx अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी कितना है -5 dx अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4 dx अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, ये आपका t है तो ये आपका dt, ये आपका p है तो ये आपका dp। ठीक है, अब मैं इसको बार बार चेंज नहीं करूंगा, इसको z तो आपका dz हो गया। ठीक है, ये कितना आएगा, dt अपॉन t -5
dp अपॉन p प्लस 4 dz अपॉन z। ये कितना हुआ log t माइनस 5 log p प्लस 4 log z। ये एबीसी, इसमें एबीसी की वैल्यू पुट करने के बाद अब कितना आएगा log t की वैल्यू कितनी है x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log z कितना x माइनस 3 प्लस c। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रोसेस क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो कि मेरे अभी आपको सिर्फ एक ही टाइप के है इसमें एनसीईआरटी के अंदर। अभी मतलब स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जो कि आपका एक ही टाइप के हैं। ठीक है, वो आपका टाइप ये है आपके सामने। ठीक है, अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे सेम क्वेश्चन ये आपको दे रखा है। हाँ, क्या है क्वेश्चन ये, मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूं। आपने इसको क्या लिखना, a डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। मैं इसको स्टार्टिंग बता देता हूं, आप इसको सॉल्व कर लेना, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई, अभी मैं इसको बाद में लिखूंगा नहीं तो इसकी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3। इससे आपका ये कैंसिल हुआ, ये क्या रहेगा, a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स। क्या करना है, फिर से यार वही, x इज इक्वल टू आपने इसको 1 पुट किया तो ये 0 और ये 0, कितना आएगा, a 1 माइनस 2 1 माइनस 3 इक्वल टू 1, a माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू 1 एंड a की वैल्यू आती है आपकी 1/2। ठीक, फिर उसके बाद x इक्वल टू आपने इसको 2 पुट किया तो a 0 एंड c 0, b 2 माइनस 1 2 माइनस 3 इक्वल टू 2, b 1 माइनस 1 इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू आता है आपका माइनस का 2। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू आपने इसको 3 पुट किया तो b 0 और a 0, कितना आएगा, c 3 माइनस 1 3 माइनस 2 इक्वल टू 3, c 2 1 इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू आता है आपका 3/2। ये आपकी वैल्यू आ गई निकल के। अब ए बी सी की वैल्यू को निकालने के बाद मैंने अभी आपको एक ही चीज बताई है, आपने कहां पुट करना है, आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, ए कितना है इसका 1/2 dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 प्लस बी कितना है -2 dx अपॉन x माइनस 2 प्लस सी की वैल्यू आपकी 3/2 dx अपॉन x माइनस 3। ठीक है, अब अभी मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ हम इसको वही लेके चलेंगे, ये p है तो ये आपका dp आ गया, ये आपने इसको t ले लिया तो ये आपका dt आ गया, आपने इसको z लिया तो ये आपका dz होगा। कितना आएगा 1/2 dp अपॉन p -2 dt अपॉन t प्लस 3/2 dz अपॉन z। 1/2 log p -2 log t प्लस 3/2 log z। ठीक है, अब क्या करना है, एबीसी आपने इसकी 1/2 log p की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 -2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू x माइनस 3 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यार, क्योंकि हम जो बैठे हुए हैं। ठीक है, देखो हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ आप इसको वीडियो को देखें जरूर, अच्छे से समझें। मैं आपको एक एक चीज मैं अभी आपके सामने यहाँ इसको ब्रेक करके बता रहा हूं कि आपने क्या करना है और सॉल्व कैसे करना है। ठीक बात है, चलते हैं आगे। देखो
इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2x अपॉन, अब मैं आपको हिंट दूंगा, मैं आपको दे रखा है 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। आपने इसको क्या लिखना है 2x डिवाइडेड बाय, आपने इसका फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कितना फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, आपने x कॉमन लिया, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, क्या रहेगा x प्लस 2 एंड x प्लस 1 dx। आपने इसको सेम प्रोसेस में लेके चलना है, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 एंड x प्लस 1। ये अब आपके लिए मैं दे रहा हूं होमवर्क में, बिल्कुल सेम प्रोसेस। सॉल्व फॉर a एंड b, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b in given this box एंड आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा, और यही आपका प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक बात है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आप देखो ये आपका थोड़ा सा अलग टाइप आ गया। अलग टाइप के लिए आपने क्या दे रखा है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस 2x। आपने इसको कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे यार, देखो इसको बताते हैं हम आपको। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, हमने इसको लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस कॉमन लेने के बाद में और x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 2x स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स। मैंने क्या काम किया, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ओपन का मतलब मल्टीप्लाई बाय द x, क्योंकि उसमें x ब्रैकेट से पहले दे रखा था, इसलिए आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि डे अगर जो डिग्री सेम है, अगर डिग्री सेम है तो आपको डिवाइड ही करना है और कोई प्रोसेस आपके पास नहीं होता है। ठीक है, ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी। आपको इसको डिवाइड करना है, तो पहले तो आप इसको यहां पर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो देखो किस में डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 2x स्क्वायर माइनस एक्स से आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, कितने टाइम जाएगा, हाफ टाइम जाएगा, तो कितना जाएगा, हाफ से आप गया एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स, माइनस प्लस ये हो गया, इससे ये गया, कितना रह गया -1 प्लस 1/2x, यही रहेगा -1 प्लस 1/2x। अब हम इसको क्या लिखते हैं, आपने इसको लिखा हाफ प्लस -1 प्लस 1/2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर आपका 2x स्क्वायर माइनस का x, यही रहेगा। देख लो आप इसको अच्छे से, ठीक बात है। अब मैं यहां पर मैं इसको मतलब लिखने जा रहा हूं, आपने इसको लिखा, हम यहां पर लिख सकते हैं इसका 1/2 प्लस -1 प्लस 1/2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर है, मतलब क्या है कि अगर आप इसको फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, x कॉमन था तो 2x माइनस का 1 dx, इसको ब्रैकेट में लिया और इसको ब्रैकेट में लिया और यहां पर मैंने इसका इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। देख लो अच्छे से, अगर डिग्री सेम है डिवाइड ही करना है और कोई प्रोसेस नहीं, कोई रास्ता नहीं अपने पास में, ठीक है ना। और डिवाइड करने के बाद में ये वाली चीज आपने इसको 10th क्लास के अंदर की होगी यार, इसको क्लास 6, 7, 8 में हम इसको स्टार्ट कर देते हैं कि दिस प्लस या दिस, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू माइनस 1/2 एक्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कितना है 2x स्क्वायर माइनस का एक्स। ये इनटू की जगह अगर मैं इसको प्लस करता हूं तब भी आपका आंसर वही आएगा जिसे हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक बात है। अब इसका प्रोसेस मैंने यहां इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है, देख लो मतलब बिल्कुल सेम उठा करके मैंने इधर ये कट पेस्ट मार दिया है। अब उसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अब आप देखते हैं। हम इसको देखो, मैं आपको यानी सबसे इजी मेथड बता रहा हूं। हमने इसको ले लिया ए पार्ट जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, और आपने इसको ले लिया बी पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको ए पार्ट को हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने इसको सॉल्व किया, कितना है 1/2x, ये कितना है इसका 1/2 dx है, कितना है ये आपको दे रखा है 1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 1/2 dx इक्वल टू हो गया आपका x/2। ये हो गया ए पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं बी पार्ट को, तो बी पार्ट कितना है -1 प्लस हाफ एक्स डिवाइड बाई x इंटू 2x माइनस 1, इंटीग्रेशन dx में यहां पर लगाई तो और ये आपने इसका इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। अब रूल अपना वही रहेगा,
आपने क्या लिखना है, आपने लिखना a डिवाइड बाई एक्स प्लस बी डिवाइड बाई 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस हाफ एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 2x माइनस का 1। वही काम करना है, ठीक है। आपने इसका एलसीएम लिया a इंटू 2x माइनस 1 प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस हाफ एक्स, डिनोमिनेटर आपका ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू मैंने इसको जीरो पुट किया तो आपका ये पार्ट जीरो आ गया, तो a माइनस 1 इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो आपका माइनस 1, तो a इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है 1 निकलती है, ठीक है। x इक्वल टू जीरो लगाए तो जीरो ये हो गया, जीरो हो गया, आपका कितना रहेगा माइनस 1 है, तो a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू आपकी आपकी निकल गई। अब उसके बाद x की वैल्यू अगर उसको मैं हाफ लगा देता हूं, अगर आपने हाफ लगाया है, ठीक है, 2 इंटू कितना आएगा 1/2, 1 रहेगा, 1 माइनस 1 जीरो, ये आपकी जीरो हो जाएगा, तो b हाफ इक्वल टू माइनस 1 प्लस हाफ इंटू हाफ, तो b की वैल्यू आपने इसको हाफ लगाई है ना, ठीक है, b हाफ इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1/4। अब क्या करना है, अब आपने इसको b हाफ इक्वल टू, आपने इसका एलसीएम लिया कितना माइनस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है, b 1/2 इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 4, 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू आती है आपकी निकल के -3/2। देख लो एक बार जरा कैलकुलेशन, कहीं शायद मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है। अब उसके बाद आपने a और b की वैल्यू को हम यहां पर हम इसको ले जाकर के पुट करेंगे, जिसका हम इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। अब a और b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपको दे रखी है, a है आपका, a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन x dx, ये हम यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, पुट प्लस b कितना है, b की वैल्यू आपको दे रखी है -3/2, -3/2 और कितना b की वैल्यू और dx डिवाइड बाई 2x माइनस का 1, यही है, a की वैल्यू 1 dx हो गया, ये कितना हो गया dx अपॉन x, a की वैल्यू को नहीं है, ये आपका हो गया log x -3/2। अब क्या करना है, 2x माइनस 1 को आपने t लिया, लेट किया 2x माइनस 1 को t, तो 2 dx इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू हो गया आपका 1/2 dt। आपने इसको क्या काम करना है 1/2 dt अपॉन t, तो log x -3/4 log t, t की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 1, ये। अब आपने क्या काम करना है, a पार्ट को और b पार्ट को हम इसको दोनों को उठा करके प्लस कर लेते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, a का आंसर कितना था x/2 प्लस 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 था नहीं, ये आपका प्लस कितना log ऑफ x -3/4 log 2x माइनस 1 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर निकलता है, जो कि आपने इसको जो सॉल्व करना था, ठीक बात है। देख लो आप इसको अच्छे से, ठीक है। मैं इसको फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट मार देता हूं। आपने यहां से इसको माइनस कॉमन लिया, x स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, अगर आपका डिग्री सेम है तो हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर आपकी डिग्री ऊपर वाली बड़ी है और नीचे वाली डिग्री छोटी है, ठीक है, तब भी हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करके ही आप इसको इंटीग्रेशन को हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, और कोई प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो अब इसका अलग टाइप से आ गया, अभी मैंने आपको बताया था ये इसका टाइप है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई फैक्टर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अपने पास कोई फैक्टर नहीं होता है, और होता ही नहीं यार, अपने पास कहां से आएगा, हाँ? आपने इसको क्या काम करना है, डिग्री 2 है तो आप इसको डबल वेरिएबल में लेके चलेंगे, जैसे ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सिर्फ इसमें ये चेंज है, बात समझ में आई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, इसलिए आपने इसको डबल वेरिएबल में हम इसको लेके चलेंगे, जिसको हमने लिखा है ए और बी, तो
तो ए एक्स प्लस बी आपने पहले इसको क्या बनाना, ऊपर लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और सी को आपने इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब इसका एलसीएम हम इसको लेंगे, फिर इसके बाद वही प्रोसेस आ जाएगा। आपने एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स माइनस का वन, ए एक्स प्लस बी, इसको यहां पर ब्रैकेट में बेटा जरूर लगा लेना, इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस का वन। इससे आपका ये गया, वही है सारा रास्ता। अब उसके बाद आपका रहता है ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स। अब एक्स इक्वल टू आपने इसको वन पुट किया तो ये टोटल पार्ट आपका जीरो आ गया, तो सी वन प्लस वन इक्वल टू वन, टू सी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू वैल्यू आती है आपकी वन बाई टू। ठीक है जी, सी की वैल्यू आ गई कितनी, सी की वैल्यू आ गई आपकी वन बाई टू। अब क्या करना है, अब आपको ए और बी की वैल्यू हम इसको निकालते हैं। तो देखो अब मैं आपको एक नहीं, अभी मैं आपको पूरा एक सॉल्व कर देता हूं। अब आपने यहां इसका मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू एक्स। आपने क्या काम किया, आपने यहां पर इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली हमने इसको टर्म को उठाया, तो ए प्लस सी इक्वल टू मैंने इसको जीरो लिखा, क्योंकि इधर आपका जीरो एक्स स्क्वायर था ये, जब उधर एक्स स्क्वायर का जब कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसको क्या ले लिया, इसको जीरो एक्स स्क्वायर ले लिया। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसके बाद एक्स वाली टर्म को उठाया, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू एक्स इधर है इक्वल टू वन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। फिर इसके बाद माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन, क्योंकि आपका ये कोई भी कांस्टेंट बी नहीं दे रखा है इसलिए वो भी आपका जीरो होगा। और x यहां जो दे रखा था, x का कोफिशिएंट जो सिर्फ वन था, इसलिए मुझे वहां इसको वन लेना पड़ा। ठीक बात है। अब ए बी सी की वैल्यू हम निकालते हैं, तो सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू हमें हाफ दे रखी है, ठीक है। तो आपने यहां पर हम इसकी सी की वैल्यू को इक्वल टू ए प्लस सी कितना है, वन बाई टू इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू आपकी आती है माइनस का हाफ, ए की वैल्यू आ गई। अब आप यहां पर हम इसको पुट कर लेते हैं ए की वैल्यू, तो माइनस माइनस हाफ प्लस बी इक्वल टू वन, वन बाई टू प्लस बी इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू इक्वल टू कितना रहेगा, वन बाई टू। तो बी की वैल्यू भी आपकी कितनी आती है, वन बाई टू। ए बी सी की वैल्यू आपकी तीनों की वैल्यू आप यहां इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपने क्या काम करना है, ए बी सी की वैल्यू को आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहां इसकी वैल्यू को पुट करता हूं, ठीक है। तो पुट करते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए कितना है, ए है आपका माइनस वन बाई टू एक्स प्लस बी वन बाई टू dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी कितना है, प्लस सी है आपका वन बाई टू dx डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का वन, ये ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या काम करना है, अब आपने इसको सेपरेट हम इसको कर सकते हैं, क्या आएगा, वन बाई टू एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस का वन। ठीक बात है। अब मुझे यहां थोड़ा सा कहीं इसको रफ करना पड़ेगा, मैं यहां से इसको हटा देता हूं। अब देखो एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद में फिर आपने क्या काम करना होता है, उसके बाद हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा, माइनस वन बाई टू एक्स डी एक्स, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं जिससे आपको समझ में बढ़िया से आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू डी एक्स अपॉन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस का वन। देखो आपने इसको टी लिया, मैं यहां पर लिख देता हूं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी।
तो x dx इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू आएगा इसका 1/2 dt। आपने इसकी वैल्यू को पुट की -1/2 इंटू 1/2 dt अपॉन टी प्लस हाफ, ये आपका tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, प्लस आपने इसको t ले लिए थे या p ले लेते, इसको p लिया तो आपका dp हो गया, कितना आएगा प्लस 1/2 dp अपॉन p, लगा दो -1/4 log t प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस हाफ log p, p की वैल्यू मैं लगा देता हूं x - 1 प्लस c। ठीक है, अब यहां पर मैं इसका फाइनल आंसर में थोड़ा सा अलग से इसको कर देता हूं, -1/4 log t की वैल्यू कितनी है x² प्लस 1 प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस हाफ log x - 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आता है, जो कि मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया है, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक बात है, आगे बात समझ में अच्छे से, चलो ओके। यार हम क्या बोलते हो इसको, कछुआ ही बनने की कोशिश करते हैं, है ना, खरगोश की तरह अगर चलेंगे ठीक है दिक्कत हो जाएगी। वैसे उम्मीद है कि अब आप लोगों का सिलेबस मतलब बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद PYQ और 1 शॉट, ये सब कुछ होने वाला है। बस आप लगे रहो, देखते रहो अच्छे से, और समझने की कोशिश पक्का करो यार। देखो जब तक आप लोग नहीं समझोगे ठीक है, तो फिर मेरी मेहनत क्या हुआ, यानी पूरी बेकार हो जाएगी। CBSE की गारंटी में लेता हूं मैं, CBSE की मैं गारंटी लेता हूं मैं, एक भी मार्क्स नहीं करने दूंगा, एक भी मार्क्स नहीं करने दूंगा। ये एग्जाम गुरु का वादा है, और जो एग्जाम गुरु पहले भी इस चीज को प्रूव कर चुका है यार, 80 में से 62 मार्क्स का लाना। ठीक है, CBSE का पेपर बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है यार, इस चीज को हमें क्या बोलो आगे, आप इस चीज को खुद समझदार हो, आप इसको देखो, प्रीवियस वीडियो देखो और लास्ट ईयर का पेपर उठा करके देखो यार। 30 साल का एक्सपीरियंस, 30 ईयर का एक्सपीरियंस है यार, कम नहीं होता है। ठीक है, और अच्छा मुझे ये भी पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन कब और कैसे होगा। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो और अच्छे से करो। ठीक है बेटा, चलो आगे, ये आपका अगला टाइप आ गया, यही 4 टाइप है आपके। क्या दे रखा है, एक्स। अब देखो यहां इसकी डिग्री आपकी 2 दे रखी है। ठीक है, तो जितनी जो डिग्री होगी उतनी हम इसको कांस्टेंट को लेकर के चलेंगे आगे। ठीक है, जितनी डिग्री होगी आपने उतने कांस्टेंट हम इसको लेकर चलेंगे। आपने इसको क्या लिखना है, आपने लिखना है a डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाई x प्लस 2 इक्वल टू x डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। अगर यह डिग्री 3 होती ना, तो मैं इसको लिखता c अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, डिग्री है वो, और डिग्री के केस में आपने इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने फिर से वही फंडा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, आपने इसका एलसीएम लिया, ये कितना रहेगा, a x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b, इससे कटेगा तो x प्लस 2 प्लस c कितना रहेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस का 2। इससे ये गया a x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सी लिखा है ना, हाँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या करना है, अब आपने इसको x इक्वल टू सबसे पहले 1 पुट किया तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, b की वैल्यू निकल गई, b कितना 1 प्लस 2 इक्वल टू 1, 3b इक्वल टू 1, b की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 1/3। फिर x इक्वल टू आपने -2 पुट किया तो ये 0 और ये 0, कितना c कितना -2 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2, c कितना -3 स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2, 9c इक्वल टू माइनस का 2, c इज इक्वल टू -2/9। ये c की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू यार कैसे निकले, बात अब ये है,
अब देखो, अब मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताने जा रहा हूं, अच्छे समझ रहा भाई। ठीक है, ये आपका शॉर्ट, हम इसको शॉर्ट नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा माइंड के अंदर कैलकुलेशन हम इसको करते हैं। माइंड में कैलकुलेशन क्या करते हैं, मैं इसका थोड़ा सा एक अलग हटके, यानी उसका कलर में लेता हूं। देखो, ए के साथ में एक्स स्क्वायर होगा, अच्छे समझना, ए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, बी के साथ सिर्फ एक्स है, और सी आपका एक्स स्क्वायर होगा। आप इसको बिना मल्टीप्लाई करें हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ए के साथ है और सी के साथ एक्स स्क्वायर है, तो ए प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि आपका 0 एक्स स्क्वायर आपका इधर है। मैं यहां पर लिख देता हूं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ए प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आपको दे रखी है -2/9 इक्वल टू 0, यही है ना सी की वैल्यू। तो ए इज इक्वल टू आपका 2/9 आ गया, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब ए बी सी की वैल्यू को हमने कहां पुट करना है, हम यहां पर हम इसकी वैल्यू को ले जाकर के पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2/9 dx अपॉन x-1 प्लस बी कितना, प्लस 1/3 dx अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आपको दे रखी है -2/9 है, -2/9 dx अपॉन x+2, x+2, ये ठीक है। अब देखो ये t है, तो ये dt मैंने इसको ले लिया। अब यहां पर इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और सोचना कुछ नहीं यार, इसको p ले, इसको z ले लेते हैं, तो ये आपका dz होगा, और इसको आपने क्या करना है, आपने इसको p ले लेते हैं, तो ये आपका dp का आ जाएगा। अब इसमें क्या आएगा, 2/9 dt अपॉन t प्लस 1/3 dp अपॉन p स्क्वायर, x-1 को मैंने क्या लिया था, p लिया था, -2/9 dz अपॉन z। आंसर आएगा आपका 2/9 log t प्लस 1/3, ये p स्क्वायर है, तो आपका ये ऊपर जाएगा, कितना आएगा, p-2 आ जाएगा, अगर आप यहां से इसको हटाते हैं। ठीक है, तो अब इसका p-2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, p-2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 इक्वल टू p की पावर -1 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू कितना आएगा, -1/p। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं -1/p, p की वैल्यू में लगा दूं, नहीं अभी नहीं लगा देता, ये p -2/9 log z। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब कितना आएगा, 2/9 log t, t की वैल्यू कितनी है, x-1 -1/3 कितना, p, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है आपका dp अपॉन p स्क्वायर होगा, तो p की वैल्यू कितनी है, x-1 -2/9 log z की वैल्यू कितनी है, x+2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर ये निकलता है, ये आपका आंसर है ये। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसको देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका अलग टाइप था कि जितनी डिग्री उतने हम इसके कांस्टेंट को लेकर के चलेंगे, लेकिन x-1 a अपॉन प्लस b अपॉन x-1 का होल स्क्वायर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहां आपकी डिग्री 2 थी। अगर यहां पर इसकी डिग्री 3 होती तो मैं इसको c अपॉन x-1 का होल क्यूब को लेकर के चलता, फिर इसको वही प्रोसेस, वही रास्ता सॉल्व करने का रहेगा आपका। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, आपने इसको क्या काम करना है, आपने इसको लिखना है, आपने पहले यहां इसको x स्क्वायर कॉमन ले लो, x-1 कॉमन, x-1, ये कितना रहेगा, ये आपका आ जाएगा 3x प्लस 5 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 एंड x माइनस का 1, यही है ना, हाँ ठीक। अब उसके बाद हम इसको लिखेंगे 3x प्लस 5 dx अपॉन x-1, आपने इसका फैक्टर किया x+1 इंटू x-1, आपने इसको क्या लिखा, 3x प्लस 5 dx अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस का 1। बिल्कुल सेम प्रोसेस आप इसको सॉल्व करेंगे
और वही आपका आंसर आएगा। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपने इसको क्या लिखना है, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू 3x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। फिर से वही एलसीएम कांस्टेंट एबीसी की वैल्यू को निकालना और उसकी वैल्यू को पुट करना, यही आपका प्रोसेस रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम। ये मैं आपको होमवर्क में मैं दे देता हूं और आप इसको करके दिखाना। ठीक है, चलते हैं आगे। ये दे रखा है आपको 2x माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो हमने इसको लिखा 2x माइनस थ्री डी एक्स डिवाइड बाई, आपने इसका फैक्टर कर सकते हैं x माइनस वन एक्स प्लस वन, हाँ प्लस वन इंटू 2x प्लस थ्री। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, आपने इसको लिखा a डिवाइड बाई एक्स माइनस वन प्लस b डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस c डिवाइड बाई 2x प्लस थ्री। ये मैं आपको अभी आपको मतलब करा भी चुका हूं, 2x माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और 2x प्लस थ्री। ये एबीसी की वैल्यू निकालनी है, आपका वही फंडा, x माइनस वन एक्स प्लस वन 2x प्लस थ्री। ठीक है, a इंटू एक्स प्लस वन इंटू 2x प्लस थ्री प्लस b एक्स माइनस वन 2x प्लस थ्री प्लस c इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू 2x माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और 2x प्लस थ्री। इससे ये कटा, फाइंड ए बी एंड सी की वैल्यू पुट करने के बाद फिर आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे इसको dx के साथ में। ठीक है, वही आपका फाइनल आंसर आएगा निकल के। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब वैसे पता है क्या है कि मैंने आपके सारे टाइप मैंने आपको बता दिए, अब मैं आपको हिंट देता रहूंगा जिससे मैं आपको कोई दिक्कत नहीं। आपने इसका x माइनस टू और x प्लस टू आप इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, a डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस टू प्लस सी डिवाइड बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू 5x डिवाइड बाई एक्स प्लस वन और x माइनस टू और x प्लस टू। ठीक है, इसका ये एलसीएम लेने के बाद में कितना रहेगा, a इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू 5x। ठीक है, फिर से वही ए बी सी की वैल्यू निकाल के क्या करना है, x इक्वल टू आपने 2 लगाना है, x इक्वल टू माइनस टू लगा देना और x इक्वल टू माइनस वन लगा देना। ए बी सी की वैल्यू निकलेगी और निकलने के बाद में फिर से हम इसको वही क्या करना है, आपने ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद में फिर आप यहां इसकी वैल्यू को पुट करेंगे dx के साथ में, ये भी आपका dx के साथ। ठीक बात है, ये है क्वेश्चन वो। देखो इस टाइप का मैंने अभी आपको एक ये वाला क्वेश्चन कराया था, ये क्या था, एक्स क्यू डिग्री ऊपर वाली बड़ी है, तो आपने सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कितना आएगा, एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस का वन, एक्स से गया एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस प्लस, इससे ये गया 2x प्लस वन। हम इसको क्या लेंगे, x प्लस 2x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का वन, ये dx और इंटीग्रेशन। आगे बात समझ में। अब हम इसको क्या लेंगे, हमने इसको a पार्ट ले लिया और हमने इसको b पार्ट ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका a पार्ट का इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। तो a पार्ट का इंटीग्रेशन कितना होगा, a पार्ट का इंटीग्रेशन कितना है वो, उसमें x dx है, इसका आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू, एक आंसर ये आ गया। अब b पार्ट का हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, b कितना है 2x प्लस वन dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन है। ठीक है, आपने इसको लिखा a डिवाइड बाई, आपने इसको क्या लिख सकते हैं, अभी मैं इसको बता देता हूं, आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वन dx
डिवाइड बाई एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। आपने इसको लिखा a डिवाइड बाई एक्स माइनस वन प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू 2x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। वही फंडा, a इंटू एक्स प्लस वन एल्शियम लिया प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 2x प्लस वन। एक्स इक्वल टू माइनस वन लगाएंगे, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो कितना है, सॉरी एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तो आपका ये पार्ट जीरो होगा। तो a इंटू वन प्लस वन इक्वल टू 2 इंटू वन प्लस वन, कितना 2a इक्वल टू 3 एंड a की वैल्यू आती है आपकी 3/2। फिर x इक्वल टू आपने उसको माइनस वन पुट किया माइनस वन पुट करेंगे तो आपका a पार्ट जीरो आ जाएगा। b माइनस वन इज इक्वल टू 2 माइनस वन प्लस वन, तो b माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन कितना आएगा माइनस टू बी इक्वल टू माइनस का वन। बी की वैल्यू आती है आपकी 1/2। क्या करना है, ए और बी की वैल्यू उठा करके हम यहाँ इसको पुट करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और ये dx के साथ, ये भी dx के साथ। फिर आपने इसको क्या करना है, a प्लस बी हम इसको करेंगे, वो आपका फाइनल आंसर निकलेगा और ये है इसका प्रोसेस सॉल्व करने का। ठीक बात है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे, वैसे ही ये करना है आपने, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप इसका फैक्टर नहीं है, प्लस सी डिवाइड बाई वन माइनस एक्स इक्वल टू 2 डिवाइड बाई वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स का ये एलसीएम लो और एबीसी की वैल्यू को हम इसको निकालेंगे और एबीसी की वैल्यू को निकालने के बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको एक दो क्वेश्चन पहले जो मैंने आपको बताया था। ठीक बात है, देखो ये आपका वही है। क्या करना है, इसको आपने इसको लिखना है a डिवाइड बाई एक्स प्लस टू प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। एलसीएम a एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू इक्वल टू 3x माइनस का वन। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू लगा दें, माइनस टू लगाया तो ये जीरो आ गया, माइनस टू लगाएंगे तो यार ये तो मतलब दोनों ही जीरो हो गए। अब क्या करें, अब उस केस में अब इसको चलो, ये भी अच्छा हुआ कि यार ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आ गया, माइनस टू लगाएंगे ये जीरो और ये जीरो। अब उस केस में हम इसको क्या काम करेंगे, तो देखो इसको हटाओ जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस बी एक्स प्लस टू इक्वल टू 3x माइनस वन। ठीक है, अब क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4ax प्लस बी एक्स प्लस ट्वाइस बी इक्वल टू 3x माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर को हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट दिया तो a की वैल्यू आपकी जीरो आ गई क्योंकि इधर आपका कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है, इसलिए। फिर इसके बाद x देखते हैं, 4a प्लस बी कितना आएगा, 4a प्लस बी इक्वल टू 3। ठीक है, a की वैल्यू जीरो तो 4 इंटू जीरो प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू आपकी 3 आगे निकल गई। अब क्या चाहिए, a और b आगे निकल के, और तो हमें कुछ चाहिए नहीं। तो a और b की वैल्यू को अब आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे dx, और dx कितना आएगा, a कितना निकलेगा, a आपको जीरो दे रखा है, dx अपॉन कितना रहेगा x प्लस टू प्लस b कितना है 3 dx अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर। ये तो आपका पूरा जीरो हो गया, 3 dx अपॉन x प्लस टू होल स्क्वायर। लेट किया x प्लस टू को t dx इक्वल टू dt 3 dt अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 3 t की पावर माइनस टू dt 3 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन 3 इंटू टी, और t की वैल्यू कितनी है वो आप इसको लगा दो, माइनस वन अपॉन 3 इंटू वन अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी है x प्लस टू प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। चलो ये भी अच्छा हुआ कि एक क्वेश्चन इस टाइप का मिल गया, है ना। चलते हैं आगे। देखो अब इसमें आपने क्या काम करना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। आपने इसका फैक्टर करो। फैक्टर कितना आएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस का वन, ये फैक्टर हो गया। और क्या फैक्टर होगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, आपने इसका फैक्टर किया। डबल वेरिएबल है, क्या करना है भाई, डबल वेरिएबल में क्या करेंगे, डबल वेरिएबल में ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस वन प्लस डी डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना है, वन अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस वन। ठीक है ना, क्योंकि आपने इसी का फैक्टर किया हुआ। तो कितना, ए एक्स प्लस बी, एलसीएम लेते, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू वन। ठीक है जी। अब मैं यहां पर एबीसीडी की वैल्यू मैं आपको यहां पर निकाल के दिखा देता हूं कि आपने एबीसीडी की वैल्यू अपने ये मतलब किस तरीके निकालते हैं। आपने इसको लिखा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, कितना आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस डी, कितना आएगा, एक्स एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन। ठीक है, अब आपने यहां पर हम इसकी क्या करते हैं, आपने इसको मल्टीप्लाई करो, ए एक्स क्यू माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी एक्स क्यू प्लस डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू वन। ठीक है जी, अगर ये इसका मल्टीप्लाई सही है, वैसे सही होना चाहिए, ठीक बात है। अब आप इसको क्या काम करेंगे, देखो कोफिशिएंट ऑफ हम एक्स क्यू लेते हैं, एक्स क्यू और एक्स क्यू कितना आएगा, ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फिर एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना है, बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू जीरो, ये आपकी होगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम एक्स लेते हैं, एक एक्स ये है कितना, माइनस ए एक्स 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 और का है प्लस सी, एक एक्स ये दे रखा है प्लस सी और प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या कांस्टेंट है, माइनस बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू वन, ये होगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। फाइंड एबीसीडी की वैल्यू को निकालना है बेटा, और एबीसीडी की वैल्यू को निकालने के बाद आपने यहां इसको ले जाकर के पुट करेंगे और dx के साथ आपने इसका इंटीग्रेशन को निकालना है। ये पार्ट आपने इसको अलग से करना है। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये x4 माइनस बनता है यार, तो इसके फैक्टर तो करने पड़ेंगे, है ना। x4 माइनस वन है, ठीक है, तो यहां पर आपने इसको क्या किया, इसका फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद आपने इसको क्वेश्चन को निकाला और प्रोसेस ये है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से आपने एबीसीडी की वैल्यू को निकालना है और वही से फिर से मतलब वही प्रोसेस है, और कोई प्रोसेस नहीं है भाई। ठीक है, अब देखो ये आपको दे रखा है dx और ये आपने इसमें क्या काम करना है कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले nx n माइनस वन के साथ में, आपने इसको क्या काम करना है, nx n माइनस वन के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, आपने क्या लिखा, मल्टीप्लाई y x की पावर n माइनस वन के साथ करके देखते हैं पहले। ठीक है, तो मल्टीप्लाई y डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी मैं यहां पर लिख देता हूं, कितना आएगा, x की पावर n माइनस वन dx डिवाइड बाई x की पावर n माइनस वन इंटू x की पावर n प्लस वन, यही है, देख लो यार,
वैसे ठीक लिखा हुआ। ये कितना आएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर एन आ गया इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन आपका ये आ गया। लेट किया एक्स की पावर एन को टी, वही करना पड़ेगा, एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी। कितना आएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल आएगा इसका वन अपॉन एन डी टी। आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, कितना आएगा, वन अपॉन एन डी टी डिवाइड बाई टी इंटू टी प्लस वन। ठीक है, अब उसके बाद फिर से अपना वही फंडा, ए डिवाइड बाई टी प्लस बी डिवाइड बाई टी प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन। ए इंटू टी प्लस वन एलसीएम प्लस बी इंटू टी इक्वल टू वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन डिवाइड बाई टी इंटू टी प्लस वन। इससे ये गया, टी की वैल्यू जीरो पुट की तो आपका ये पार्ट जीरो, तो ए जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, ए की वैल्यू आपकी वन आ गई। ठीक है, और टी की वैल्यू अगर आपने इसको माइनस वन लगा दिया, माइनस वन लगाया तो ये जीरो, बी माइनस वन इक्वल टू वन, तो बी की वैल्यू कितनी आती है, माइनस वन आ गई। अब आपने क्या काम करना, ए और बी की वैल्यू को उठा करके कहां पुट करना, यहां पर, ये यहां पर ए और बी की वैल्यू को पुट करो, तो वन डी टी अपॉन टी माइनस डी टी, ये कितना है, वन, बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू कितनी है, वन है ना, इसका माइनस वन डिवाइड बाई, यार मैं इसको सीधा ही मानने लगा, गलती हो रही है भाई, कितना आएगा, वन डी टी अपॉन टी, तो ये हो गया है ना, ए की वैल्यू लगा दी, और प्लस ए की वैल्यू प्लस वन है, माइनस कितना आएगा, डी टी अपॉन टी प्लस वन आपका ही आएगा। ठीक है, ये कितना आया, लॉग प्लस लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस वन प्लस सी इक्वल टू लॉग टी डिवाइड बाई टी प्लस वन प्लस सी। लॉग टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है जी आपकी एक्स की पावर एन, ये इसको लगा दो, एक्स की पावर एन डिवाइड बाई एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, इसमें ये आपका वन अपॉन एन और रहता है, ये आपका ये आएगा इसका वन अपॉन एन, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देख लो अच्छे से। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इसको क्या काम करना है, dx ये है, लेट किया आपने इसको sin x को t, ठीक है, कितना होगा cos x dx इक्वल टू dt, कितना हो गया dt डिवाइड बाई, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, और 2 माइनस टी। देखो जो बच्चे इन क्वेश्चनों को निकाल के दिखाएंगे ना, ठीक है, मैं उनको वीडियो के अंदर उनका नाम भी लूंगा और कहूंगा बहुत 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 अच्छे बच्चे हैं, और अच्छा अपने स्कूल का नाम जरूर डालना, अपने स्कूल का नाम भाई इसको डालोगे, ठीक है, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, a डिवाइड बाई वन माइनस टी प्लस बी डिवाइड बाई टू माइनस टी इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस टी एंड टू माइनस टी। इसका सेम प्रोसेस, a एंड b की वैल्यू को निकालना है, a एंड b की वैल्यू को निकालने के बाद आपने कहां पुट करना है, आपने यहां इसको पुट करेंगे, और फिर उसके बाद t की वैल्यू हम इसको पुट करेंगे, t वैल्यू भी पुट करनी होगी। ठीक है, वही आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, निकाल के दिखाना वही क्वेश्चनों को, ठीक है, 12th क्लास है यार। ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन dx, क्या करें इसको, ये क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं इसको। देखो इसका एक दो रास्ते हैं, मैं आपको पहले वो बताया था, पहले तो आपने ऊपर का इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4, मैं इसको उम्मीद है कि मैं इसको पूरा ही कर दूं, कितना आएगा, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 dx। डिग्री सेम, क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड हम इसको कैसे करेंगे, डिवाइड हम इसको इस तरीके से करेंगे, कितना x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2
डिवाइड बाई x4 प्लस 7x² प्लस 12, वन टाइम गया x4 7x² प्लस 12 माइनस माइनस माइनस, इससे ये गया -4x² माइनस का 10 कितना आएगा 1 प्लस -4x² माइनस 10 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर कितना है x4 प्लस 7x² प्लस 12, ये ब्रैकेट dx और इंटीग्रेशन, ये आपका a पार्ट और ये आपका b पार्ट, इसका सेपरेट इंटीग्रेशन और इसका भी सेपरेट इंटीग्रेशन, रोल वही है। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूं आपको अलग हट के, इसमें कितना आएगा, a पार्ट का इंटीग्रेशन मैंने निकाला तो कितना आएगा dx, इसका इंटीग्रेशन आपका x आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया। b पार्ट का मैं निकालता हूं, b में पहले मैं एक काम करता हूं, यहां इसको 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं यहां पर ये, अरे भाई यार ये क्या हो गया, देखो कितना आएगा b, मैं यहां पर इसको ले लेता हूं, कितना है dx कितना है, b कितना है -4x² माइनस 10 dx डिवाइड बाई, इसका फैक्टर कितना था वो आपको इधर रखा है x² प्लस 3 एंड x² प्लस 4, ये था, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब इसमें से अब आपने -2 कॉमन लिया तो 2x² प्लस 5 dx अपॉन x² प्लस 3 एंड x² प्लस 4, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने इसको ये आपने क्या लिखना, ax प्लस b डिवाइड बाई x² प्लस 3 प्लस cx प्लस d डिवाइड बाई x² प्लस 4, इसको क्यों लिखा है, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं है भाई, -2 को मैंने अभी इसको अलग रखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू कितना है 2x² प्लस 5 डिवाइड बाई x² प्लस 3 एंड x² प्लस 4, ये ठीक है। अब आपने इसको क्या काम करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना ax प्लस b इंटू x² प्लस 4 प्लस cx प्लस d इंटू x² प्लस 3 इक्वल टू 2x² प्लस 5, ये हो गया, ठीक है। अब आपने यहां इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा a(x³ प्लस 4ax प्लस bx² प्लस 4b प्लस cx³ प्लस 3cx प्लस dx² प्लस 3d इक्वल टू 2x² प्लस 5, x³ a प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, x² लो, b प्लस d इक्वल टू 2, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, कॉफिशिएंट ऑफ यहाँ कितना था 2, 4a प्लस 3c इक्वल टू x का कॉफिशिएंट 0, ये आपकी थर्ड इक्वेशन, और 4b प्लस 3d इक्वल टू 5, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो अगर आपने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लेते हैं, आपका आरएचएस दोनों में 0 दे रखा है, आरएचएस आपका दोनों में 0 है, इसका मतलब क्या है कि ए और सी की वैल्यू आपकी, दोनों की वैल्यू आपकी 0 आ चुकी है, ए और सी की वैल्यू 0 होगी। अब आपने सेकंड इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो यहां से आपकी सी एंड डी की वैल्यू निकलेगी, सी एंड डी की वैल्यू को निकाल के आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन निकलेगा, फिर ए प्लस बी आपने इसको करना है, ए प्लस बी जब आप करेंगे तो वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको निकाल के देखना नहीं है, करना है क्वेश्चन, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इसलिए छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, इसको बिल्कुल भी। देखो इसमें क्या है, आपको अब मैं यहां पर मैं आपको हिंट दे देता हूं, ठीक है, क्या करना है, क्वाड्रेटिक में फैक्टर नहीं होगा x² प्लस 1 का,
इसलिए ये लिखा, और इसका भी आपका कोई फैक्टर नहीं होगा इसलिए आपने इसको ये लिखा, इक्वल टू 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, क्या करना है, एलसीएम लेना है और ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और फिर उसके बाद हम यहां पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे dx और यहां पुट करेंगे dx, आप इसको निकालना। ठीक है बेटा, तो ये था आपका ये पार्शियल फंक्शन। देखो ये आपको क्वेश्चन कैसे निकालना है, ये दे रखा है, ये आपने इसको क्या काम करेंगे कि x x अपॉन है, आप इसको एक्स क्यू के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एक्स क्यू के साथ क्या करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कितना आएगा, एक्स क्यू dx डिवाइड बाई एक्स 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1। लेट किया आपने इसको, x4 को t, तो 4x क्यू dx इक्वल टू dt हो गया, एक्स क्यू dx इक्वल टू आएगा आपका कितना, 1/4 dt। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, dt डिवाइड बाई t इंटू टी माइनस का 1। आगे बात समझ में। अब क्या करना है, अब आपने करना है इसको ये ले लेते हैं, आपने उसको लिखना है 1/4 a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1 इक्वल टू 1/t इंटू टी माइनस का 1। a एंड b की वैल्यू को निकालना है, a एंड b की वैल्यू को पुट कहां करना है, यहां पर हम इसको पुट करेंगे और ये इसका इंटीग्रेशन आएगा dx और dx। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करना, अगर आंसर नहीं आता है ठीक है तो आप मुझे बता देना। इसमें क्या करना है, e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बेटा, यहां पर ये dx लेट किया, e की पावर x को t, तो इसका e रेज़ टू पावर x dx इक्वल टू आपका dt आ गया, कितना आएगा, dt डिवाइड बाई t इंटू टी माइनस 1। ए आपने क्या करना है, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1 इक्वल टू 1/t इंटू टी माइनस का 1। वही प्रोसेस a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेशन के अंदर निकालना है, a और b की वैल्यू पुट करने के बाद। ठीक है, ये है आपका टोटल पार्शियल फंक्शन। इसमें आपको हिंट दे देता हूं, आपने इसको क्या लिखना है, a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जितने स्क्वायर उतने टाइम हम इसको कांस्टेंट लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, क्या करना है, वही सारा प्रोसेस, एलसीएम और फाइंड एबीसी, कैलकुलेट एबीसी एंड पुट द वैल्यू ऑफ एबीसी की जगह आपने इसको एबीसी पुट करना है, फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और बेट डीएक्स के साथ। ठीक है, आप इसको नहीं आता तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजना कि सर इसका आंसर नहीं आया। ठीक है, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। वैसे इसको करना है, डिग्री है ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या करना है, टेक एलसीएम, ठीक है, फाइंड एबीसीडी, ठीक है, और क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट और फटाफट इंटीग्रेशन। ठीक है, और देखते हैं शायद और कोई क्वेश्चन फंसा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं इसको बता देता हूं थोड़ा सा, और इसके ऊपर थोड़ा सा यानी अलग से ही पॉइंट मारते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका 26 में आएगा, 26 में, मतलब 2026 में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और आपने इसको छोड़ना नहीं है और ये क्वेश्चन करना ही करना है। अब इसको हम निकालते कैसे, देखो यह साइन फाई है, कॉस फाई ये दे रखा है और आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो अब आप एक काम करें, आप इसको कॉस को चेंज कर ले, कितना है, 3 साइन फाई माइनस 2 कॉस फाई डिवाइड बाई 5 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई। ठीक है, डी फाई। अब आपने क्या काम करना है, लेट किया आपने इसको
साइन फाई को टी ले लिया, कितना होगा कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी, कितना निकलेगा 3t माइनस 2 डी टी डिवाइड बाई 5 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस 4t, ये रहेगा। अब हम इसको क्या लिखें 3t माइनस 2 डी टी डिवाइड बाई कितना 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, कितना आएगा 3t माइनस 2 डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। ठीक है, अब ये कितना निकलेगा 3t माइनस 2 डी टी डिवाइड बाई आपका कितना है t माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये बनता है ये आपका। ठीक है, अब या तो इसको पार्शियल से सॉल्व करो या फिर आप इसको वैसे अभी आप इसको पार्शियल से सॉल्व करो, ये कितना आएगा a डिवाइड बाई टी माइनस 2 प्लस बी डिवाइड बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3t माइनस का 2 डिवाइड बाई टी माइनस 2 होल स्क्वायर। फाइंड ए एंड बी, और ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद में आपने कहां पुट करना है ए और बी आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। वैसे ये है, इसमें क्या करना है a डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। वही प्रोसेस एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, इसलिए मैंने इसको डबल वेरिएबल लिया था। ठीक है ना, इसलिए मैंने, और आपने इसका प्रोसेस वही है सॉल्व करने का। ये एमसीक्यू आपको दे रखा है एक्स डी एक्स, क्या करना है इसको आपने इसको सॉल्व करना है a डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2। वही प्रोसेस ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है और फिर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, और फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, और इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा जैसे आप इसको अच्छे से देख सकते हो और आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको ये क्वेश्चन दे रखा है dx अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आपने इसको लिखना है a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। एलसीएम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बेटा एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, प्लस बी एक्स प्लस सी, वही एलसीएम यार, बहुत टाइम हो गया एलसीएम लेते लेते, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इससे ये जाएगा और ए बी सी डी की वैल्यू आप निकालेंगे और निकालने के बाद फिर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यही है आपका पूरा पार्शियल फंक्शन एक्सरसाइज 7.5। इसमें से जहां पर जो मैंने आपको बोला ना कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आएगा ही आएगा, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपको जो मैंने बताया था। ठीक है, और आप इसको अच्छे से करें, अच्छे से समझें। ठीक है, आपका ये पूरा पार्शियल खत्म हो गया जिसमें आपके 4 टाइप थे और जो चारों टाइप के बारे में मैंने आपको एक एक पार्ट के ऊपर 2-2 3-3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, और ऐसी उम्मीद है कि आप इसको समझ सकते होंगे। ठीक है, और आप इसको ढंग से करें। अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं आपके साथ हूं, आपने इसको कमेंट में, यार लोग कुछ तो कमेंट में लिखा करो, कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करे और शेयर भी नहीं करते, ऐसा क्यों? अच्छे से देखो वीडियो को। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एग्जाम गुरु पहले भी इस चीज को प्रूव कर चुका और जो फिर इस साल प्रूव करेगा, पेपर आपको यहीं से ही मिलेगा, पेपर आपको एग्जाम गुरु ही देगा। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, नमस्कार।